हे गाइस, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। और गाइस, यहाँ पर ये नोटिफिकेशन वाली जो घंटी आपको दिख रही है इधर साइड से, प्लीज़ इसको भी दबाइए। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे। और बच्चों, पढ़ाई भी आप लोग कर रहे होंगे, हमें पता है। तो बच्चों, आपके लिए हमने काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं डाल पाई है अपने चैनल पर, बिकॉज़ हमारे भी एग्ज़ाम चल रहे थे अभी। तो एग्ज़ाम में बिज़ी होने के कारण हमने आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं दे पाई है। तो बच्चों, आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी के भी हमने कुछ टॉपिक लिए हैं, जिसमें से आज हमने संधि लिया है। तो बच्चों, आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, क्या पढ़ेंगे आज हम? संधि पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो हमारा संधि टॉपिक है, ये हमारा छोटे क्लास से लेके बड़े क्लास तक हर क्लास में पूछा जाता है। तो बच्चों, जो हमारा संधि टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये हमारा छोटे क्लास से बड़े क्लास में तो पूछा ही पूछा जाता है। ये कंपटीशन लेवल में भी इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और उम्मीद है आपको समझ में भी आएगा बच्चों। तो आइए देखते हैं। बच्चों, जो हमारा संधि है ना, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड से है। इसको बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है, इसे बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो बच्चों, हम आपको इस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक से इसको बताएंगे। इसको केवल एक बोलते हैं ना, शॉर्ट ट्रिक होता है याद करने के लिए हम लोग ढूंढते हैं, तो वही ट्रिक हमने इसमें यूज़ किया है। तो हम शॉर्ट तरीके से इसको याद करने के लिए, मतलब हम भूल जाते हैं एग्ज़ाम में करने के लिए कि कौन सा लगाएं कौन सा नहीं, ऑप्शन वाले होते हैं हमारे। तो वही, तो हम शब्द को देखते ही पहचान लेंगे कि हमारी कौन सी संधि है कौन सी संधि नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे क्या है। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, हमारे संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। मेल मतलब क्या बच्चों? मेल मतलब होता है किसी चीज़ का मेल, मतलब दो चीज़ों का मेल, दो वर्डों का मेल। मतलब एक ये, इन दोनों के मेल को हम क्या कहेंगे? इन दोनों के मेल को हम संधि कहेंगे बच्चों, है ना। तो ये हमारा इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब इसकी डेफिनेशन क्या है देखते हैं। दो निकटवर्ती वर्डों के परस्पर मेल जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। मतलब दो निकटवर्ती वर्ड हैं हमारे, दो निकटवर्ती, जैसे एक ये, इन दोनों के परस्पर मेल से, मतलब ये एक हमारा एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है, इन दोनों के मेल पर जो हमारा बीच में तीसरा, ये हमारा जो तीसरा बीच में जो वर्ड वो शब्द उत्पन्न हो रहा है, उसी को हम संधि कहते हैं। समझ में आया बच्चों? ये एक हमारा वर्ड है, ये हमारा दूसरा है। इन दोनों को मिलाने पर जो हमारे यहाँ तीसरा जो शब्द बन रहा है, उसी को हम संधि बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बच्चों, संधि को हम कहते हैं ध्वनियों का मेल। संधि हमारी होती है ध्वनियों का मेल और समास होता है हमारे शब्दों का मेल। ठीक है बच्चों, हमारे जो ध्वनि होती हैं उसको हम बोलते हैं ध्वनियों का मेल, और समास होते हैं शब्दों का मेल। इतनी बात बहुत छोटी है बच्चों, आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों, आइए देखते हैं कि अब हमारी संधि होती कितने प्रकार की हैं बच्चों। तो हमारी संधि तीन प्रकार की होती हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो बच्चों, कितने प्रकार की होती है संधि हमारी? तीन प्रकार की होती हैं। क्या? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, है ना बच्चों। तो आइए देखते हैं स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि, तो स्वर संधि में क्या है, आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है
उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर, स्वर कौन कौन से होते हैं बच्चों, आप लोगों को पता होगा। स्वर कौन से होते हैं, आप लोगों को इतना तो पता ही होगा, व्याकरण थोड़ी बहुत तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो स्वर कौन कौन से होते हैं, तो उन्हीं स्वरों में से दो स्वरों के मेल को, एक स्वर दो स्वर के मेल को जो हमारा शब्द उत्पन्न होगा उसी को हम स्वर संधि कहेंगे बच्चों। तो आइए इसके प्रकार देखते हैं बच्चों। ये भी हमारे 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि हमारी जो होती है 5 प्रकार की होती है हमारी स्वर संधि। पहली क्या, दीर्घ संधि। दूसरी क्या, गुण संधि। तीसरी वृद्धि संधि। चौथी यड़ संधि। 5वीं विसर्ग संधि। तो बच्चों ये हमारी 5 तरीके की संधि होती हैं, है ना बच्चों। तो बच्चों क्या हमारी संधि कितने प्रकार की होती हैं, हमारी संधि 3 प्रकार की होती है। कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि हमारी 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें से स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती हैं। जिसमें से स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती हैं। उसमें पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि, 5वां विसर्ग संधि। तो आइए देखते हैं दीर्घ संधि क्या है। तो दीर्घ संधि क्या है बच्चों, अ आ ई उ ऊ प्लस अ ई उ ऊ के मेल से हमारा क्या बनता है बच्चों। अगर हम इनको और इनको मिला देंगे तो बच्चों हमारा ये बनता है, इसमें ये बनता है। अब बच्चों आप बोलोगे कि मैम ये हम कैसे याद करें, कैसे इसको दिमाग में डालें। तो इसको दिमाग में डालने की ज़रूरत, तो बच्चों आप लोग बोलेंगे मैम हम इसको कैसे याद करें, इसको हम कैसे अपने दिमाग में डालें। तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल ये याद रखिए, दीर्घ संधि मतलब बड़ी चीज़, बड़ी मात्रा आना, मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, ऐसे ही बड़ा ऊ, बड़े ए, बड़े ओ। तो ऐसी बड़ा आना, बड़ी मात्रा आना, किसी भी चीज़ की बड़ी मात्रा आना, वही हमारा दीर्घ संधि होता है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप देख रहे हैं आ गया है, बड़ा आ की मात्रा आई है बच्चों। इसमें आप देख सकते हैं बड़ा आ की मात्रा आई है ना। बीच में जब जोड़ रहे हैं हम स्वर को तो उसमें हमारा क्या, ये बीच में आ रहा है, इसमें आ की मात्रा आ रही है बच्चों, इसमें आ की मात्रा आ रही है, इसमें बड़ी ई की मात्रा आ रही है, आप देख सकते हैं, है ना बच्चों। इसमें बड़ी ई की आ रही है, इसमें भी बड़ी ई की आ रही है, इसमें या की मात्रा आ रही है, इसमें बड़ी ई की आ रही है, इसमें भी बड़ी ई की मात्रा आ रही है। तो आप किसी भी चीज़ में देख के निशान लगा सकते हैं कि दीर्घ संधि है कि जब दो शब्दों का मेल हो रहा हो और वहाँ पे बड़ी मात्रा आ रही हो। बड़ी मात्रा मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऐ, औ, ऐसे करके जो मात्रा आ रही हो उसकी, तो आप देख के निशान लगा सकते हैं कि वहाँ पर हमारा दीर्घ संधि है बच्चों, है ना। ये सिंपल सी बात है, कोई हार्ड बात नहीं है। ये एक शॉर्ट सी ट्रिक है जो आप अपने दिमाग में डाल के किसी भी एग्ज़ाम में आप दे सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। केवल ये एक ट्रिक है याद करने की। तो आइए देखते हैं दूसरा हमारा क्या है बच्चों। दूसरा हमारा है गुण संधि। वो क्या होती है आइए देख लेते हैं। हमारा दूसरा है गुण संधि। तो बच्चों गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में अ प्लस ई उ रे को मिला के हमारे छोटे ऐ, औ, अर, ये हमारे 3 बनते हैं। जब हम इनको मिलाते हैं तो हमारे ये बनते हैं। तो बच्चों हमें क्या ज़रूरत है, इतनी पूरी रामायण याद करने की क्या ज़रूरत है। जब हमें छोटी सी, अगर इतना हमें कुछ याद रख सकते हैं इतनी सी छोटी सी चीज़ से, तो हम पूरी रामायण क्यों याद करें। तो हमारे पास केवल इतना याद करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको याद करना है कि गुण संधि में जब 2 वर्डों का मेल हो रहा हो वहाँ पे केवल ए
ओ और अर अगर आ रहा है, दो वर्णों के मेल में जब बीच में हमारा ए आए अर आ रहा है, वहाँ पे हमारा क्या गुण संधि होगा। तो आइए बच्चों कैसे होगा आपको दिखाते हैं। इसमें देखिए नरेंद्र, ए है, ए की मात्रा है। इसमें जब हम जोड़ रहे हैं तो ए की मात्रा आ रही है, इसमें भी ए की मात्रा आ रही है, इसमें भी ए की 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 है। इसमें देखो ये है, इसमें देखो जो हमारा रा आ रहा है लास्ट में, देखो है रा आ रहा है। इसमें भी हमारा लास्ट में देखो रा आ रहा है, इसमें ए की मात्रा आ रही है, इसमें देखो बच्चों ओ की मात्रा आ रही है। तो इतना सब में आपने देखा कि हमारी केवल और केवल ए, ओ और अर की मात्रा को मिला के ही हमारी क्या गुण संधि कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों हमें पूरी रामायण क्यों याद करनी है, इतना लंबा हमें क्यों याद करना है, हमें केवल ये 3 चीज़ें याद कर लेनी है, जिससे हमें दीर्घ वो गुण संधि का पता चल जाएगा बच्चों, है ना। तो ये हमारा गुण संधि हो गया यहाँ पे बच्चों, है ना। अब हमारा क्या आएगा बच्चों, अब हमारा आएगा वृद्धि संधि। हमारा ये तीसरा क्या है, वृद्धि संधि है बच्चों हमारा तीसरा। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, अ आ प्लस ए आए ओ औ को मिला के हमारा आए औ बनता है, आए औ, बड़ी ए और बड़ा ओ हमारा बनता है ना बच्चों। तो बच्चों हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, गुण संधि में हमारा क्या था, छोटी ए थी, छोटा ओ था, अर था, हमें केवल ये 3 याद करने थे। इसमें मतलब छोटा छोटा जो भी चीज़ थी हमारी छोटी छोटी थी। अब वृद्धि संधि में हमारा, इसमें देख ही सकते हो वृद्धि संधि हमारा नाम ही है, तो वृद्धि में हमें बड़ी याद करनी है, तो बड़ी ए और बड़ा ओ, इसमें छोटी ए और छोटा ओ, और वृद्धि संधि में बड़ी ए और बड़ा ओ। देख सकते हैं आप कैसे, इसमें देखो ये आ रही है डबल मात्रा, इसमें भी जोड़ने पे डबल मात्रा आ रही है, इसमें भी डबल मात्रा है, इसमें भी डबल है, इसमें भी डबल है, इसमें देखो ओ की मात्रा आ रही है, इसमें ओ की है, इसमें ओ की है, इसमें ओ की है। सिंपल है बच्चों, कोई हार्ड नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ये एक सिंपल छोटी सी ट्रिक है जिसके तहत आप याद कर रख सकते हैं इसको, वरना संधि याद करना बहुत ज़्यादा हार्ड माना जाता है कि संधि को याद कैसे रखें। तो बच्चों आइए अगला हमारा है यड़ संधि। अगला हमारा क्या है, यड़ संधि। यड़ संधि में क्या क्या होता है, ई उ ऊ री प्लस आ उ ऊ ए को मिलाएंगे तब हमारा य व र हमारा य और व और रा बनता है। ठीक है बच्चों, और इसमें कोई ना कोई अधूरा शब्द रह ही जाता है, इसमें कोई ना कोई आधा शब्द बीच में आता ही है। यड़ संधि में य व र के साथ कोई ना कोई अधूरा शब्द होता है। यड़ संधि में य व र याद करना है आपको, इसके साथ कोई ना कोई अधूरा शब्द, मतलब आधा का, आधा सा, आधा च, मतलब कोई भी आधा शब्द इसमें जुड़ा होगा साथ में। तो क्या, अत्यधिक। देखो इसमें हमारा या है, या के साथ हमारा आधा ता जुड़ा है, तो क्या कोई ना कोई अधूरा शब्द, मतलब ता हमारा आधा है तो आधा है तो मतलब अधूरा है हमारा, और ये हमारा या के साथ जुड़ा है तो मतलब हमारा क्या यड़ संधि है यहाँ पे। इसमें भी आप देख लो, इत्यादि, या के साथ हमारा ता जुड़ा है, या के साथ हमारा आधा ता जुड़ा है। अभी हमने आपको समझाया था इधर भी कि आधा ता मतलब अधूरा ता मतलब या से जुड़ा है, और ये या हमारा आता है यड़ संधि में, तो ये हमारा यड़ संधि से। इसमें भी आप देख सकते हैं या हमारा रा से जुड़ा है, या हमारा रा से जुड़ा है, और रा हमारा इसमें यड़ संधि में आता है, तो ये हमारा यड़ संधि का है बच्चों। देखो ये हमारा या से वा जुड़ा है,
या से, वा से हमारा सा जुड़ा है, वा से सा जुड़ा है बच्चों, वा से सा जुड़ा है हमारा। या से खा जुड़ा है, या से खा जुड़ा है हमारा। वा से धा जुड़ा है, या से ता जुड़ा है, या से ता जुड़ा है, या से ना जुड़ा है, या से ता जुड़ा है। तो बच्चों इसमें आपने देखा होगा एक ना एक अधूरा शब्द हमारा एक शब्द में होता है और उसके साथ या, व और रा ही जुड़ा होता है। इसके अलावा चौथा अक्षर नहीं जुड़ा होता है। अगर या, व, रा के साथ कोई आधा शब्द जुड़ा हुआ है तो वो हमारा यड़ संधि में आएगा बच्चों, है ना। ये एक बहुत सिंपल और शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला हमारा है अयाद संधि। अगला हमारा है अयाद संधि। अयाद संधि में क्या होता है, ए, ऐ, ओ, औ प्लस अ, आ, इ, उ को हम जब मिलाएंगे तब हमारा ये बनेगा। बच्चों इसमें आपको ये सब याद करना पड़ेगा। आए, आए, आई, अब, आ, आबी, अभी, अभी, आबू, ये आपको याद करना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो आप देख सकते हैं इसमें न, य, न, आ और या आ रहा है तो आ या इसमें है तो ये हमारा अयाद संधि है। स, य, न, अ, य आ रहा है इसमें भी, स, य, न, अ, य, न, तो आ या आ रहा है तो आया हमारा इसमें आता है तो ये भी है। आयक, आ, य, आ, य इसमें है बच्चों तो ये हमारा इसमें है। गायन, गायन, आय इसमें है बच्चों। भावुक, आबू, आबू है हमारा यहाँ पे तो ये भी हमारा इसका है। आ, बी है बच्चों, आ, वी हमारा यहाँ पे है तो ये भी हमारा अयाद संधि हो गया। अ, बी, अ, वी हमारा है बच्चों इसमें। अ, वी हमारा है यहाँ पे बच्चों तो ये भी हमारा अयाद संधि का है। आव, आव हमारा है बच्चों ये भी हमारा इसका है। आव, आब है हमारा बच्चों, आब तो ये भी हमारा है। पावन, पावन, अब, है ना बच्चों तो ये हमारा यहाँ पे हमारा ये हो गया बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा व्यंजन संधि। तो बच्चों आज इस वीडियो में आपके लिए हम केवल स्वर संधि पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको व्यंजन संधि के बारे में पढ़ाएंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। स्वर संधि आपको समझ में आई होगी बच्चों। अगर आपको जहाँ कहीं भी कठिनाई लग रही है इसको याद करने में तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और जहाँ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ हमें आप कमेंट करके बताइए तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे बेटर करके आपको बताएंगे। तो बच्चों अभी इस वाली वीडियो में हमारी स्वर संधि आई है, नेक्स्ट वीडियो में हमारी व्यंजन संधि आएगी, उससे आगे वाली वीडियो में हमारी विसर्ग संधि को लेकर के हम आएंगे। तो बच्चों जो हमारी संधि है ना बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। इसे याद करने में बहुत ज़्यादा पसीने छूट जाते हैं और तब भी याद नहीं होता है। तो हमने सोचा एक आपके लिए छोटी ट्रिक लेके आए जिससे आप याद कर पाएँ संधि को। तो आज हम उसी को लेके आए थे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और अपना ध्यान रखिए।